बच्चों को छुट्टियां भी हो गई हैं, बच्चे रहेंगे घर पे तो रोज़ाना कुछ मज़े मज़े का खाने को चाहिए। और ब्रेड से बहुत सी रेसिपी बनती हैं। आज की रेसिपी ब्रेड से बनने वाली जो कि क्रंची भी है और इसमें बिल्कुल ऑयल भी नहीं जाता अंदर। बहुत ही लाजवाब है, बनानी भी बहुत ही आसान है। बच्चे बड़े सबको बड़ी पसंद आएगी। प्रोटीन, विटामिन, वेजिटेबल सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो चलें इसको बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने चंद कलियां लहसुन की, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको हमने नॉर्मल सा दरदरा सा कूट लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो है उनका पेस्ट हमने जो बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। इनको चॉप कर लिया, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया हमने। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर हम इनको फ्राई करेंगे। और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब मेरे पास एक प्याज है, प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पर पकाएंगे प्याज को। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो इसमें हमने कुछ सब्जियां डालनी है। सब्जियों में मेरे पास गाजर है 1 कप, मौसमी गाजर है जो कि नरम होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, जल्दी से टेंडर हो जाती है। और 1 कप ही मेरे पास शिमला मिर्च है। दोनों को मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है। गाजर जो है उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। अब इनको हमने 2 से 3 मिनट ही पकाना है। यहाँ पर आग का फ्लेम अभी तक हाई है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, इसमें आधा चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और आधा ही चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला जो है इसको 4 चांद लगा देगा। और थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड करेंगे, सुरख मिर्च पाउडर है, आप हस्बे जायका इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सुरख मिर्च ना डालें इसके अंदर। अब इसको हमने यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट और पकाना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 पाव चिकन लिया था, जिसको बॉयल करके मैंने इस तरह से श्रिंक कर लिया था, उसके रेशे अलग कर लिए थे। अब इसको भी यहाँ पर मिक्स करेंगे साथ ही। और इतने में सब्ज़ी भी नरम हो जाएगी, चिकन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है हमारे पास मैदा। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मैदा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हर घर में मैदा जो है हर टाइम पड़ा होता है, तो इसलिए मैदा इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आग का फ्लेम इस पॉइंट पे मैंने मीडियम कर लिया है, तेज़ आंच नहीं है, मीडियम आंच है। और इसके साथ ही मेरे पास उबला हुआ दूध है, छोटे वाला 1 कप है, ये कह लें कि 100 ml के करीब दूध है। इस दूध को डाल देंगे। अब हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है, इतना पकाएंगे ये थोड़ा सा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जैसे ये कुछ थोड़ा सा इस हालत में आएगा मैं आपको बताता हूँ, आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें, जैसे ये इस तरह से हो जाएगा हमने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया। धनिया जो है वो सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है, बच्चे बड़े सबको बड़ी पसंद होती है और जायका भी इससे बड़ा लाजवाब बन जाता है। धनिया डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको साइड में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये बैटर ठंडा होता है तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने लेनी है ब्रेड। तो यहाँ पर घर में ढेर सारी ब्रेड इस्तेमाल होने वाली हैं क्योंकि सबको छुट्टियाँ हैं, सुबह इतवार है, तो सबके लिए बनेगी यहाँ पर ये वाली सैंडविच, या फिर इसको पैटी सैंडविच कह लें, बहुत ही लाजवाब हो जाएगा पैटी सैंडविच जो है। तो कोई भी गिलास या कुछ भी ले लें, उसकी मदद से इस तरह से आपने इसको काट लेना है। और जो बाकी की ब्रेड बचेगी इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आपने चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लें और इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने सारी ब्रेड काट लेनी है। एक पैटी के लिए 2 ब्रेड लगेंगी, एक ऊपर एक नीचे। तो अब इनकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग से पहले हमने बैटर बनाना है जो इसके ऊपर कोट करना है हमने। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है, 1 कप के करीब है। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके हमने घोल बनाना है। घोल कितना सख्त होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपने थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेना है। अगर एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये मोटी मोटी सी इसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी जो कि बाद में हल करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो जैसे ही ये अच्छे से हल हो जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 कप मैदे के अंदर 1 कप पानी मैंने डाला है। तो आप हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर लीजिए।
ये देखिए कुछ इस तरह का घोल है। आप लेंगे ब्रेड के ऊपर ये बैटर जो हमने बनाया था, जो सब्जियों की फीलिंग है, फीलिंग ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, ये घर में बन रही है तो घर में फीलिंग जो है वो दबा के डाल रही है, ताकि बच्चे ये ना कहें कि हमें एक मिला और हमारा पेट जो है अभी खाली है और दें, क्योंकि हमने ब्रेड नहीं खानी, हमने ये वेजिटेबल और चिकन वगैरह जो है ये प्रोटीन के तौर पे लेना है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक अंडा लगाना है। एक अंडे के 2 पीस कर लिए थे मैंने, आधा अंडा इसके अंदर लगेगा। तो इसी तरह से जितनी हम पैटी सैंडविच बनाएंगे सब के अंदर एक एक अंडे का पीस जो है वो लगाते जाएंगे इस तरह से, और इनको रखते जाएंगे एक साइड में। सारी फिलिंग कर लेनी हमने इस तरह से। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही लाजवाब। आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का जो पार्ट है वो इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये हो गई है रेडी, और हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को दरमियानी आंच पे गर्म कर रहे हैं। इसको इस तरह से आपने लेना है, डिप करना है, ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं और ऑयल के अंदर डालते जाना है। ये देखें इस तरह से आप इसको गोल गोल घुमाते जाएं, ऊपर नीचे दोनों साइडों से आपने अच्छे से कोट करना है। उसके बाद इसको डालना है ब्रेड क्रम्ब के अंदर इस तरह से, और ब्रेड क्रम्ब इसके चारों तरफ लगा देने। अगर आप ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट जो मैदे का घोल है उसमें डालकर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, आपने मीडियम हीट पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो बाहर से ब्रेड क्रम्ब जो है वो जल जाएंगे। अब इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद इनकी साइड चेंज कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट के बाद, और दोनों साइडों से इसको लाइट सा गोल्डन कर लेंगे। तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया है बहुत ही। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, बहुत ही लाजवाब। अब मैं आगे चल के इसकी लुक दिखाता हूँ कि आप जब इसको फ्राई कर लेंगे उसके बाद खाने के टाइम पे ये किस तरह की लुक देता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। और हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, नई नई रेसिपीज़ जो कि बच्चों को पसंद भी आती हैं। अब बाज़ार जाएंगे तो ये काफ़ी महंगे पड़ेंगे आपको, और घर पे बनाएंगे तो ये बहुत ही सस्ते भी पड़ जाएंगे, और खुद आप बनाएंगे तो एक प्योर चीज़ होगी जो आपके सामने आएगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। अब इनको निकाल लेंगे ट्रे के अंदर, गर्मा गर्म शाम की चाय के साथ या फिर सुबह नाश्ते में आप बना सकते हैं। फिलिंग रात को बना के रख लें, सुबह नाश्ता है तो उसमें बना के बच्चों को दें। तो ये देखें बहुत ही क्रंची भी हैं और अंदर से भी बड़े जूसी हैं, बड़े लाजवाब। तो अब इनको आपने लेना कैसे है, कल हमने फ़िश बनाई थी, फ़िश के लिए एक चटनी हमने बनाई थी, वो फ़िश की वीडियो के अंदर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उस चटनी के साथ इसको ट्राई करें या फिर इसको केचप के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।